हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो जो सीबीएसई के बच्चे हैं, आप देख ही चुके होंगे कि सीबीएसई ने पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। मतलब आपकी जो पूरी बुक्स होंगी वो नए पैटर्न पे होंगी, नए तरीके से होंगे। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको जोड़ा गया है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हटाया गया है, बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए, बहुत सारे टॉपिक एक्सक्लूड किए गए। तो इस वीडियो के अंदर क्लास 9th में पूरा सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन से चैप्टर ऐड हुए, कौन से चैप्टर यहाँ पे रिड्यूस हुए, कौन से चैप्टर हटाए गए। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और बढ़िया तरीके से नया जो सिलेबस है, जो सीबीएसई या एनसीईआरटी के द्वारा जो नया सिलेबस दिया जा रहा है, उस पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम देखेंगे यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज, तो पहला जो यूनिट है बेटा वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पहले भी था और अभी भी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पे जोड़े गए हैं, कुछ नए टॉपिक्स को आपके क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। वहीं अगर मैं एलजेब्रा की बात करूं, तो एलजेब्रा में इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे दो तरीके से इसको ऐड किया गया है, आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो एलजेब्रा के अंदर आप क्या पढ़ेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये चैप्टर के नेम है। वहीं अगर हम बात करें एलजेब्रा के अंदर आप पढ़ोगे सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बेटा क्लास 11th से ये उठाया गया है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। पहले ये 11th में हुआ करता था, 10th में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता था और 11th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता था। तो 10th और 11th से उठा के अब आपको 9th में डाल दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, पहले क्या होता था, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती थी वो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर होती थी और लीनियर इक्वेशन अलग से एक चैप्टर होता था। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो है ही, साथ में पॉलिनोमियल को अलग तरीके से, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। वहीं पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक पहला चैप्टर है एनसीईआरटी की, हम ये यूनिट वाइज लेके चल रहे हैं पुरानी बुक के हिसाब से। और अगर आप देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी था अभी, लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें आपकी ऐड करी गई हैं, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला एक आपको ऐड किया गया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐड किया गया है। तो इसको आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं ये टॉपिक्स। वहीं अगर हम आगे बात करें बेटा ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में बहुत सारा कुछ कंटेंट जो है इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री पहले भी था, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स अभी भी है, लाइंस एंड एंगल्स पहले भी था अभी भी है, ट्राइंगल पहले भी था अभी भी है, बहुत सारी थ्योरम्स जोड़ी गई हैं, फोरगॉन्स ये पहले, क्वाड्रिलेटरल पहले भी था अभी भी है, सर्कल्स पहले भी था अभी भी है। तो कुछ ये जो अगर ज्योमेट्री की बात करें तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ थ्योरम्स को इंक्लूड कर लिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में एरिया एंड पैरामीटर, ये एक ऐसा चैप्टर है जो पहले 9th क्लास में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इस चैप्टर को ऐड कर दिया गया है। वहीं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पहले भी था और अभी भी है, लेकिन पहले जो 9th के सिलेबस में पहले जो था केवल कोन था और स्फीयर था, लेकिन अब सिलेंडर भी जोड़ा गया है, आपका सर्किल भी, मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे 3 डायमेंशनल में जोड़ी गई हैं। अगर मैं बात करूं स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स तो पहले था लेकिन इसमें मीन मीडियन मोड नहीं था, अब आपका मीन मीडियन मोड भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। और साथ में बेटा एक आपको नया चैप्टर यहाँ पे मिलेगा, वो है प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं नए चैप्टर्स की बात करूं तो कौन कौन से नए चैप्टर्स यहाँ पे आपको जोड़े गए हैं, तो एक तो अलग से आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का एक चैप्टर बना गया है, पॉलिनोमियल तो पहले था ही, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का एक अलग से चैप्टर बनाया गया है। फिर आप देखेंगे तो एरिया एंड पेरीमीटर का एक चैप्टर अलग से बनाया गया है। और फिर अगर हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का एक अलग से चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करेंगे तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन,
सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन करके एक जो चैप्टर है उसको भी नया ऐड करा गया है। तो पहले जो थे वो 12 चैप्टर थे, अब जो 4 चैप्टर और इंक्लूड हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर होंगे मैथमेटिक्स के अंदर, जो मैथमेटिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे वो 16 चैप्टर होंगे बेटा। कितने चैप्टर होंगे? 16 चैप्टर। अब हम आगे बात कर लेते हैं साइंस की। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे साइंस की। अब साइंस में क्या क्या भाई? तो साइंस में पहले हुआ करती थी केमिस्ट्री, लेकिन अब जो है ना पहले क्या कर दिया है? बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहले है सेल, फिर है टिश्यू अलग से चैप्टर, रिप्रोडक्शन अलग से और डायवर्सिटी। तो ये 4 चैप्टर आपके किसके अंदर आ जाएंगे बेटा? बायोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। अब ये 4 जो चैप्टर होंगे ये किसके अंदर आएंगे बेटा? बायोलॉजी के अंदर आएंगे, बायोलॉजी के अंदर। और वहीं अगर मैं बात करूं तो ये जो अगले 4 चैप्टर हैं ये केमिस्ट्री के अंदर है, जैसे एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर इन देयर सेपरेशन, फिर आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर आ जाएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिर आ जाएगा अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर्स एंड लाइफ। ये एक ऐसा है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों माने जाएंगे। मतलब ये जो 3 चैप्टर्स हैं, मतलब एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर इन देयर सेपरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और वहीं पे अर्थ एज अ सिस्टम लाइक एनर्जी, मैटर्स एंड लाइफ, तो ये आ जाएगा बेटा केमिस्ट्री के अंदर। वहीं अगर हम बात करें किसकी? फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मोशन पहले भी था अभी भी रहेगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पहले भी था अभी भी रहेगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर, पावर की जगह यहाँ पे मशीन्स, मशीन, यहाँ पे मशीन से रिलेटेड हम चीजों को समझेंगे, और साउंड पहले भी था और अभी भी है। तो इस तरीके से ये क्या है? बायो, ये क्या है बेटा? केमिस्ट्री, और ये है आपका फिजिक्स। पहले जो था उसमें से कुछ कुछ बायो से चीजें हटाई गई हैं, एक चैप्टर केमिस्ट्री से हटा दिया गया है, और फिजिक्स में जो थे वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे रहेंगे, लेकिन एक चैप्टर फिजिक्स से भी हटाया है, वो है ग्रेविटेशन। वो क्या हटाया है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अब आपको नहीं पढ़ना होगा क्लास 9th के अंदर, क्लास 9th में। अब अगर मैं बात करूं किसके? सोशल साइंस की, एसएसटी की, तो एसएसटी को अब क्या किया है? 2 पार्ट में तोड़ा गया है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। अब पार्ट 1 के अंदर ना, अब ऐसा नहीं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ऐसा आता था वो नहीं, अब यहाँ पे पार्ट वाइज आप पढ़ोगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस पहला चैप्टर है, शेपिंग ऑफ द अर्थ एंड सरफेस, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 कॉमन एरा, फिर आप पढ़ोगे अर्ली ह्यूमंस एंड सिविलाइजेशन, फिर आप पढ़ोगे डेमोक्रेसी, फिर आप पढ़ोगे इलेक्शन, फिर आप पढ़ोगे बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड देयर प्राइजेस, पजल्स, व्हाट आर ड्राइव्स द मार्केट। मतलब ऐसा आप कह सकते हैं ये आपका डेमोक्रेसी मतलब सिविक्स से रिलेटेड हो जाएगा, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा। वहीं अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं बेटा, तो ओशियंस एंड लाइफ्स, मतलब ये ज्योग्राफी का, लाइफ ऑन अर्थ ये आपका ज्योग्राफी का हो जाएगा। फिर यहाँ पे हिस्ट्री के, जैसे कि रेजिस्टेंस एंड देयर रेजिलेंस 1000 से 1700 सी तक, कॉमन एरा तक। फिर इंडिया एंड देयर वर्ल्ड, ये भी आपका। फिर अथॉरिटी, स्टार्टअप्स एंड स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस, तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी 1-2 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस को सीबीएसई ने बढ़िया तरीके से क्या किया है? स्प्लिट किया है, डिवाइड किया है, और नई बुक्स बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नया अपडेशन, नई वीडियोस आपको मिले, तो हमारे महावीर क्लासेस के 9th 10th चैनल को आप फॉलो करिए, और बढ़िया तरीके से जो स्टडी मटेरियल होगा आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, और you just study and you just enjoy. Thank you so much.